कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर सर्जरी शुरू। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। वहाब रियाज और मंसूर राना को मैनेजमेंट से भी फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले क्रिकेटर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। शाहीन आफरीदी का रवैया भी खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के साथ अच्छा नहीं था। खिलाड़ियों ने इनके रवैये से मुतालिक शिकायत की थी। वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज का कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी लेने से इनकार। वहाब रियाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, सिलेक्शन कमेटी के अरकान पर दबाव बढ़ाने के बयानात से इत्तफाक नहीं करता। एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है? मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। इस हवाले से आज शाम अपना एक बयान जारी करूंगा। तो मेरे ख्याल में हमने भी कप्तानियां की, हमारे साथ यूनुस खान ने, मिसबा, सब ने कप्तानी की। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला, वरना जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है सबसे पहले कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। तो आई मीन कि उसको ने तो 3 वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप, T20, काफी जबरदस्त मौका मिला है उसको। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिर्फ उन्होंने साइड पे की है, तो ये वाली सर्जरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की थी, सिर्फ इन 2 की सर्जरियां क्यों? सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी पर बूम बूम को एतराज। शाहिद अफरीदी ने टीम में सर्जरी को समझ से बालातर करार दे दिया। कहते हैं बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया, मुझ समेत किसी कप्तान को इतना चांस नहीं मिला। हमारे दौर में वर्ल्ड कप खत्म होते ही पहली छुरी कप्तान पर चलती थी। बाबर आजम ने तो 2-3 वर्ल्ड कप और एशिया कप में क़यादत कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस की कोर्ट ऑर्डर पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई, और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई, और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, PTI की हुकूमत में गंदम और चीनी बरामद की गई। काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, माशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी होगी। माशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी ज़रूरी है। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। बिजली के लाले पड़े हैं, चोरी हो रही है, ट्रांसमिशन निज़ाम का बेड़ा गर्क हुआ है। 10 लाख ट्यूबवेल्स तेल पर चल रहे। किसी भी वजारत की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को इजाज़त नहीं दूंगा अपना या मेरा वक्त ज़ाया करे। वज़ीर आज़म का बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने का हुक्म। सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने की हिदायत। PWD को ख़त्म करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक अदालत में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, नैब ने मई 2023 में मुझसे बयान लिया। शहजाद अकबर ने बरतानिया में पकड़ी गई बड़ी रकम का बताया। काबीना को बताया था रकम गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई थी। शहजाद अकबर ने बताया पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। साबिक वजीर दिफा के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। दीगर 2 अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश न हो सके। बानी PTI की नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपीलों के केस में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। बानी PTI का कहना है कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया।
करप्शन बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से एतबार उठा देती है। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद नहीं, अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माह नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपीलों का फैसला महफूज किया था। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक़्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। असद कैसर बतौर स्पीकर अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं देते थे। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, माजी में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड का हिस्सा है। PTI रहनुमा असद कैसर ने जवाब दिया, हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थीं, अब पार्लियामेंट में सेंसरशिप लग गई है। अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार और अरकान को हरासा किया जा रहा है। बजट तकरीर से पहले बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बोलने का मौका दिया। पंजाब में मानसून का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब और अंडर पासेस स्विमिंग पूल बन गए। वफाकी दारुल हुकूमत में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2-2 फीट तक पानी जमा। लाहौर में भी गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश। गुजरावाला, कालाशाह काकू और जहलम में भी बादल बरस पड़े। मरी गलियात में बारिश से मौसम सुहाना। पेशावर में भी बूंदाबांदी। टडियाल आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी के साथ बारिश। उधर कराची में समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर कायद में मतला जुज़वी आवर आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को गरज बरस मुतवक्के। इस्लामाबाद के हल्का NA-47 के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ समाअत। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, जवाब और फॉर्म्स 45, 46 और 47 जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ बोले, EMS सिस्टम पर डाटा ना फीड करने से फॉर्म 47 खुद जनरेट हो जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर लेता और व्हाट्सएप करता है। दूसरा रास्ता ये था कि फिजिकली RO तक फॉर्म्स पहुंचे, क्या व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म्स भेजे गए? इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से फॉर्म्स फिजिकली RO तक पहुंचाए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन टैपिंग की हिमायत कर दी। कहते हैं काबीना ने कौमी सलामती के मुफाद में कॉल में मुदाखलत का इख्तियार दिया। बानी PTI ने खुद कहा था, फ़ोन टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात के तनाजुर में फ़ोन टैप करने की हिमायत करता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में ये ज़रूरी हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम फैसले। लेबर के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में 1224 फ्लैट्स बगैर कीमत देने का ऐलान। गारमेंट सिटी में ख्वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल्स बनाने की मंजूरी। शेखपुरा में 704 ख्वातीन वर्कर्स को मुफ्त रिहाइश फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की मलीर एक्सप्रेस वे पर ब्रीफिंग। बताया, मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी क्रीक एवेन्यू तक कराची हैदराबाद मोटरवे काठोर तक तामीर हो रहा है। वज़ीर आला सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को काम तेज़ करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी से मुतालिक तबादला ख्याल। पसंद की नंबर प्लेट्स की फीस में इजाफे पर तजावीज़ तरतीब देने का फैसला। शर्जील मेमन की पहली नीलामी में जारी प्रीमियम नंबर प्लेट्स के तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरी करने की हिदायत। कहा, प्रीमियम नंबर प्लेट्स रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही आवेज़ा की जा सकेगी। प्रीमियम नंबर प्लेट्स लगाने के लिए मुतालिका गाड़ी का रजिस्टर्ड होना लाजमी होगा। बिजली का जालिमाना स्लैब खत्म करके कीमतें कम की जाए। सस्ती बिजली बुनियादी हक है, टैक्स फौरी खत्म किए जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। कहा हुक्मरान नहली और करप्शन करें, बिल हम अदा करें। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। फोन कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन की 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया इंतखाबात के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामला अभी क्लियर नहीं है। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे। अदालत ने कहा समाअत छुट्टियों के बाद होगी। कोई मसला होता है तो मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी जाए। समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोर कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया गया। चीनी शहरियों से मुताल्लिक सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर और नए MPs ने हल्फ उठा लिया। सलिन सोहेल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठाने वालों में 5 पाकिस्तानी नजात बरतानवी भी शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात में हीट वेव। अबू धाबी में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर गया। साहिली इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान को पहली शिकस्त का सामना। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 19वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका के जैक सिनमन ने 82 और सरल अरवी ने 105 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शर्जील खान ने 72, शुएब मलिक ने 51 रन बनाए। स्पेन यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन की तरफ से लेमन जमल और डैनी ओल्मो ने गोल किए। सेमीफाइनल में स्पेन के लेमन जमल ने रिकॉर्ड बना दिया। 16 साल लेमन जमल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल करने वाले कम उम्र तरीन फुटबॉलर बन गए। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल रात 12 बजे खेला जाएगा। और शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए। 18 साल बीत गए। इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।